हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी का कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज बनाते हैं पजामा, जो कि इसकी कटिंग हमने दिखाई हुई है। दो कुर्ती और एक पजामा, ये सीधा सीधा वाला ही है। तो इसके नाप मैंने अपनी बेटी के हिसाब से रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसकी जो नाप है वो कमर जो है इसकी 28 थी, 14 दूनी 28, तो उस हिसाब से हमने रखा हुआ है और उसी हिसाब से हमें इसकी कमर और आसन की कटिंग करनी है। तो अभी हम आसन को जोड़ लेते हैं। तो आसन की जो यहाँ पे सिलाई है वो डबल करी है। तो जितना हम ऊपर से कमर की जो रखते हैं फिटिंग कमर के, यानी कि जो चौड़ाई है, जब हम फोर्थ भाग में रखेंगे तो कपड़ा जो है 7 इंच पे कटिंग करेंगे और आधा इंच हम सिलाई में लेंगे। तो टोटल मिला के 7.5 रखेंगे और 7.5 में 2 इंच हम इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यानी कुल मिला के हम 12 इंच के करीब कपड़ा को लेंगे और इलास्टिक हम डाल रहे हैं अब। तो आसन को जोड़ने के बाद हम इलास्टिक को सिल लेते हैं। इलास्टिक की जो चौड़ाई है यानी कि जो कमर के हिसाब से लेनी है 28 इंच। तो 28 इंच में हम टोटल 28 इंच है तो हम ले रहे हैं 2 इंच एक्स्ट्रा 30 इंच। 30 इंच में हम 2 इंच कम करेंगे तो टोटल ये 28 इंच ही रखेंगे और 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। मतलब जब फोल्ड करेंगे तो सिल जाता है 1 इंच, तो ये ध्यान रखना है। 1 से 1.5 इंच हमारा सिलाई में, लगभग 2 इंच सिलाई में चला जाता है, तो 26 इंच बचती है ये। तो जितना आपकी कमर के अकॉर्डिंग माप हो उसमें आप 2 इंच कम करके लीजिएगा तो उतनी ही बढ़ जाएगी। 1 इंच हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। तो अभी कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो सिलाई करेंगे वो इलास्टिक को छोड़ते हुए हम सिलाई करेंगे और इसको खींचते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, जब भी आप इसमें इलास्टिक डालें तो किनारी को छोड़ते हुए डालें, ताकि जब भी हम किनारे इलास्टिक जो खींचें तो खींचने में दिक्कत ना हो। या तो आप सिलाई अगर उसके ऊपर से कर देंगे तो फिर आपको ना फिर खींचने में दिक्कत होगी, ये तो ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमें इलास्टिक को डाल लेना है। चाहे तो आप पहले से ही एक सिलाई लगा लें कपड़े के ऊपर, इसके बाद आप फोल्ड करें तो आपको अंदर पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी इसी तरीके से पूरे कपड़े को पलटते जाएंगे और ऊपर से सिलाई को लगाते जाएंगे। इलास्टिक को खींच लेना है। चाहे तो आप एक साइड से सिलाई लगा लें इलास्टिक में, एक साइड दूसरी साइड लगा लें, लेकिन आपको फिर एक साइड से आसन को नहीं जोड़ना होगा, तब आप लगा पाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, अगर जैसा है कि आप पैंट की साइड जो जिससे कटिंग करते हैं, पैंट जैसा कटता है उसमें साइड से हम इलास्टिक लगा सकते हैं। तो ये हमने सीधा सीधा ही बना रहे हैं। प्लाजो मतलब पैंट होता है ना पूरा पजामा जैसा, वैसा ही हम बनाएंगे। इसको खींच के अच्छे से इस बराबर से जो इसकी प्लेटें हैं वो बराबर कर लेते हैं। जो चुन्नट हमने डाली हुई हैं जो जैसे पड़ जाती हैं प्लेटें, तो इसको बराबर करना है। तो अभी हल्का सा खींच के इस तरीके से खींचते जाएंगे और बीचों बीच में एक सिलाई लगाते जाएंगे। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो इसकी जो डिज़ाइन है ना, जो कमर की जो इलास्टिक हम लोग डालते हैं उसकी जो बराबर में सिलाई रहेगी और देखने में भी प्यारा रहेगा, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो अभी क्या करते हैं, नीचे की मोरी की स्टिचिंग कर लेते हैं। मोरी में हमने 1.5 इंच की मोरी पलटी हुई है, यानी कि टोटल मिला करके 1.5 इंच हमने पलटा हुआ है। जितना कपड़ा हो उस हिसाब से करिएगा, माप के निकाल के। चाहे तो आप 2 इंच रख सकते हैं, तो आप कटिंग में उसका आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इसकी जो लंबाई है वो 34 इंच है टोटल। और जो ऊपर की साइड हम इसमें लेस लगा रहे हैं, वाइट कलर की लेस है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लगा लीजिएगा, नहीं तो ना पसंद हो तो कोई दिक्कत नहीं। इससे ये ना तो नीचे की मोरी है थोड़ी हैवी हो जाती है और इधर उधर नहीं भागती है। कपड़ा बहुत हल्का है इसलिए मैंने इसमें लेस लगाई हुई है। तो अभी इसकी मोरी की फिटिंग दे देते हैं। फिटिंग में हमने 8 इंच लिया है और 1.5 इंच को या 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच इसको छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारा पजामा जो है बन करके रेडी हो गया है। तो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।